प्रोफेसर मोना पटेल। इन्हीं मॉड्यूल्स को मैं कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 5, सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो सोशल इश्यूज हो रहे हैं, सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी मॉड्यूल 5 में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो इशू है वो है आपका वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन दैट मीन्स होता है जल का संरक्षण। दैट मीन्स पानी को हमें क्या करना है, वेस्ट होने से बचाना है। वो आ जाएगा आपका वाटर कंजर्वेशन में। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इशू है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है वाटर को कंजर्व करने का, बचाने का, प्रोटेक्ट करने का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो आपके पानी है, बारिश का जल है, वर्षा का जल है, जो हमारे घर की छतों पे आता है, हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका कनेक्शन अंडरग्राउंड देते हैं। ये वाटर आपके ग्राउंड में जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है और क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका जो सोशल इशू है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे क्रिएट है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है? सबसे बड़ा इसका रीज़न है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, हमारी अर्थ पर हो रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है इसके लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में कैसे आ रहा है? तो जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ये स्मोक रिलीज़ हो रहा है, व्हीकल से ये धुआं रिलीज़ हो रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, CO2 का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे नेशनल इश्यूज़ वर्ल्ड लेवल पर क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आ जाएगा एसिड रेन। एसिड रेन भी एक ऐसा इशू है जो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण ही क्रिएट हो रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है एसिड। एसिड दैट मीन्स क्या होता है, अम्ल। रेन दैट मीन्स वर्षा। किसकी वर्षा हो रही है? अम्ल की वर्षा हो रही है। अब ये जब एसिड हमारे इन्वायरमेंट में आता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या बायोटिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आता है तो उनको डायरेक्टली ये हार्म करता है, यहाँ तक कि जो आपकी है। अब ये जब एसिड हमारे इन्वायरमेंट में आता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या बायोटिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आता है तो उनको डायरेक्टली ये हार्म करता है, यहाँ तक कि जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल, इसको भी ये क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एसिड रेन। अब पर्टिकुलरली उसी एरिया में एसिड रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा आगरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो रिफाइनरी ऑयल है उसकी फैक्ट्रीज हैं, ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ आपको एक लेयर देखने को मिलती है, वो किसकी होती है, ओजोन की होती है। अब ये ओजोन क्या कर रहा है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है? लेकिन पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर में धीरे धीरे होल होते जा रहा है और इस होल से क्या हो रहा है, हार्मफुल गैसेस हमारी अर्थ पे आ रही हैं और जो क्या कर रही हैं, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। क्लियर है? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है जो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? ये सारे इश्यूज़ आपको पढ़ना है सोशल इश्यूज़ में जो हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसी यूनिट में, वो है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट में जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पढ़ते हैं। क्लियर है? सबसे पहले आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है, वाटर एक्ट। सेकंड आपको इसमें पढ़ना है एयर एक्ट। उसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ में आप क्या देखेंगे, जो वन्य जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आप डायरेक्टली जाके किसी एनिमल को हार्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का ही इंट्रैक्शन है। आप लिविंग के बिना नॉन लिविंग कंपोनेंट्स नहीं सर्वाइव कर सकते, नॉन लिविंग के बिना लिविंग कंपोनेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आप इसी में पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट मतलब क्या हो जाता है, जंगल।
हमारे जंगलों का भी क्या करना होता है, कंजर्वेशन, उनको भी नष्ट होने से, उनको भी डिस्ट्रॉय होने से बचाना होता है। क्यों बचाना होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इकोसिस्टम में आपने देखा था, इकोसिस्टम, इको दैट मीन्स हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक जो सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है वो हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं होंगे, यदि हमारी अर्थ पे फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं करेंगे, सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यदि हम उनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। क्लियर है? आप क्यों पढ़ रहे हैं सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट? बिकॉज पब्लिक अवेयरनेस के लिए। हम इंजीनियर बाद में हैं, पहले एक अच्छे नागरिक हैं। यदि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो हम अच्छे इंजीनियर भी नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में आपको क्या करना है? फील्ड वर्क करना है। ये आपका थ्योरेटिकल यूनिट नहीं है, इसमें आपने जो 5 यूनिट में जो भी पढ़ा उसको आपको फील्ड पे जाके क्या करना है? एनालिसिस करना है, स्टडी करना है, डिटेल स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में ही आप रिवर पर जाके रिवर इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर फील्ड पे जाके, डाइवर्सिटी दैट मीन्स क्या होता है? वेरिएशंस, जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वेरिएशन, वेराइटीज़ देखने को मिल रहे हैं, वो हम फील्ड पे जाके उसकी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गार्डन में गए, वहाँ पे आपने रोज़ की स्पीशीज़ देखी, तो नॉर्मली क्या हमने एक ही टाइप का रोज़ देखा है, रेड रोज़, लेकिन अभी आप देखते हो आपको रोज़ के बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स आपको रेड रोज़ भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया? डाइवर्सिटी, दैट मीन्स वेरिएशन। ये हम हमारी बुक्स में नहीं कर सकते, ये हम प्रॉपर फील्ड पे जाके ही इसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे।